बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज नई आवाज़ के साथ सबक नंबर 7 के साथ फिर आपके सामने। और सबक नंबर 7 में हम कौन सी आवाज़ सीखने लगे हैं, कौन सी तस्वीर के बारे में बात करने लगे हैं। बहुत कुछ है आपके पास मेरे साथ शेयर करने के लिए और मेरे पास भी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जल्दी से अपनी किताबों के खोल लीजिए, इन किताबों का ये सफ़ा देख लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले हिस्से में सबक के, जिसमें हम कुछ बातचीत करेंगे आपस में। डियर टीचर्स, जितनी देर बच्चे किताबें खोल रहे हैं हम रिवाइज कर लेते हैं उस बात को कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। जी हाँ, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन रिसोर्सेज में से आपको मिलेंगी एक्टिविटीज़, जिसमें जो हमारे हासिलात तालुम है उनको अचीव करने के लिए हमने कोशिश की है कि आपके साथ ईजी, डूएबल और क्विक एक्टिविटीज़ दी जाएं ताकि आप ये जो एग्जीक्यूट करके बच्चों से लर्निंग करवा सकें। याद रखिए, ये लेसन प्लान्स हमारे सजेस्टेड लेसन प्लान्स हैं। इनको जो है आप मज़ीद बेहतर करना चाहें, अगर आपको लगता है आपकी क्लास को और एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, आप ज़रूर करें। दैट इज़ टोटली अप टू यू। दीज लेसन्स एंड दीज एक्टिविटीज़ आर प्लान अकॉर्डिंगली। आइए बच्चों, अब आपने किताब का सफ़ा अगर खोल लिया है तो मुझे स्क्रीन पर देख के बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। ये है जनाब बहुत सारे फल, मज़ेदार फल जो कि एक प्लेट में पड़े हुए हैं। लेकिन ये फल, जब इतने सारे मुख्तलिफ फल इकट्ठे हो जाते हैं तो उर्दू में इनके लिए एक अलग लफ्ज़ है जिसको कहते हैं हम समर। समर, जी हाँ। तो समर का मतलब ये कि जब आप मुख्तलिफ फलों का जिक्र कर रहे होते हैं, जैसे कि गर्मियों में कौन से समर आते हैं, जी हाँ, इसका मतलब है कि आप तमाम फलों का जो हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, फल या फलों, तो उसके लिए एक वर्ड स्पेशल है, समर का लफ्ज़। तो टीचर्स, अब स हरूफ तहजी उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसकी अपनी एक शनाख्त है, पहचान है। कुछ अल्फाज के ये दरमियान में आता है, कुछ अल्फाज के ये आखिर में आता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पिक्चर की मदद से जो ऑब्जेक्ट आप उनको दिखा सकें वो स की पहचान करवाएं, जो कि किताब की हद तक सिर्फ समर तक ही महदूद है। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि इस टीचर नोट को फॉलो करते हुए ये कोशिश करनी है कि अभी तक जो हमने हरूफ तहजी ब के ख़ानदान के सीखे हैं, क्या उनकी ये आइडेंटिफिकेशन सुन के कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर लें ताकि जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में टीचर आपके साथ डिस्कस कर रही थी, मैं अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी और ये काम तो आपने भी करना है ना, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे अपने फ्लैश कार्ड से कौन कौन से समर की तस्वीर मिली। नाम आपको आते हैं, इब्तदाई आवाज़ भी हो सकता है आपको आती हो, अगर आती है तो आपने ज़ोर से दोहरानी है। तो बताइए ये किस समर की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये है एक आम, शाबाश। और इसकी इब्तदाई आवाज़ आ और हरूफ तहजी अलिफ मद आ, शाबाश। तो देखते हैं अगली तस्वीर मेरे पास कौन सी आ रही है और ये किस फल की तस्वीर है, यानी कि समर की तस्वीर है, शाबाश। ये है अंगूर की तस्वीर, अंगूर, हरूफ तहजी अलिफ, शाबाश। तो हम पुरानी दोहराई भी थोड़ी सी कर लेना ताकि हमें याद आ जाए। और उसके बाद एक और फल जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको हमने पहले से सीखा है, वो है अनार। जी हाँ, अनार यानी अलिफ अनार, गुड। अमरूद, अलिफ अमरूद। और ये है जनाब एक फ्लैश कार्ड तरबूज का, तरबूज, शाबाश। ये टीचर्स, अभी आपने जो बच्चों की रिकग्निशन करवाई है और दोहराई करवाई है, इससे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे और ठीक आंसर्स दिए हैं। तो शाबाश, टीचर्स के लिए अपनी ताली बजा दें बच्चों। टीचर्स जो आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हैं, हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं जिस आवाज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, समर का, वो देखने में कैसा है। ये हरूफ तहजी जो है स, ये बे के ख़ानदान का आखिरी मेंबर है। इसके बाद एक नया हरूफ तहजी, नया ख़ानदान शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हरूफ तहजी की क्या खासियत है, कौन मुझे बता सकता है। क्या नज़र आ रहा है, ब प त ट और अब स, क्या चीज़ इसकी पहचान है। जी हाँ, शाबाश। इसकी पहचान वो 3 नुक्ते हैं जो इसके ऊपर की तरफ हैं। त के ऊपर थे 2 नुक्ते और स के ऊपर 3 नुक्ते।
तो आइए देखते हैं कि किसको स की लिखाई हवा में या बोर्ड पे या रेत के डिब्बे पे लिखनी आ गई है। टीचर्स बच्चों को मौका दीजिए ताकि वो इस एक्टिविटी को कर लें और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी की तरफ। जी, स की हवा में अगर आपने लिखाई की है तो अब आपको पहचान होगी कि 3 नुक्ते ऊपर आते हैं। ये आपने सबसे ज्यादा याद रखना है। टीचर्स, आज के हरूफ तहजी की पहचान और तारुफ का जो मुकम्मल जो नॉलेज है आज आपने बच्चों को देना है। हरूफ तहजी से है उसका नाम है से, आवाज स, मुकम्मल शक्ल 3 नुक्तों के साथ, इब्तिदाई शक्ल भी 3 नुक्तों के साथ और फिर कुलीदी लफ्ज समर। तो इस प्रैक्टिस को, इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे जिसमें हम इब्तिदाई शक्ल को और मुकम्मल शक्ल को बार बार लिखेंगे, बार बार लिखा हुआ देखेंगे ताकि हम इसकी पहचान कर सकें। सो टीचर्स, ये आपका टास्क है। इसको 5 से 10 मिनट पॉज करके वीडियो को इस टास्क को मुकम्मल करवा लें ताकि बच्चे मेरे साथ उसकी दोहराई कर लें। तो आइए मुझे बताइए बच्चों, आपको टीचर ने जब प्रैक्टिस करवाई तो मेरे पास जो फ्लैश कार्ड्स हैं उसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है। तो मैंने अपनी लाइब्रेरी कॉर्नर से निकाले 2 फ्लैश कार्ड्स, जिसमें थी एक स की इब्तिदाई शक्ल, पहचान 3 नुक्ते, और दूसरी मुझे मिली स की मुकम्मल शक्ल, इस पे भी हैं 3 नुक्ते। तो ये पहचान जब आपको हो गई तो अब आप तैयार हैं कि आप किताब में देख के बताएं कि स समर में स कहाँ छुपा हुआ है और क्या उसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। जी हाँ, ये 3 नुक्ते आपके स समर किताब पे मौजूद है। चाहे तो पेंसिल से इसको छोटा सा सर्कल भी कर लें ताकि आपको याद रहे कि सबक में हमने स को कहाँ देखा था। तो जनाब, अब जब आप ये एक्टिविटी कर लें तो टीचर्स आप बच्चों को एक शीट के ऊपर इस तरह से एक स ड्रॉ करके दे सकते हैं जिसमें बच्चे या तो रंग भर लें या उसके ऊपर बार बार अपने क्रेयॉन या पेंसिल से लिखाई करके इसमें रंग भर लें। ये एक एक्टिविटी है जो एक बेबी ने मुझे करके दी है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे हरूफ तहजी की आपको पहचान भी होगी और फिर आपको याद भी रहेगा कि आपने आज क्या सीखा है। बाहर जाके प्लेग्राउंड में स की लिखाई करें, चौक ले जाएं, स्टिक ले लें, छोटा सा कोई कंकर ले लें मिट्टी में लिखने के लिए। जो टीचर आपसे कहेंगी वो आपने करना है या जो आपको अच्छा लगे आपने करना है। तो टीचर्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज को अपने लेसन में इंटीग्रेट करें। आप अपने माहौल में, अपनी क्लासरूम में बेहतर समझती हैं कि क्या क्या फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। आइडियाज बेशुमार हैं, कॉन्सेप्ट्स बेशुमार हैं। बच्चों से आइडियाज ले लें कि आज हम इस आवाज़ को या इस हरूफ तहजी को कैसे सीखें ताकि बच्चे भी अपना इनपुट दें। राइटिंग की एक्टिविटी के लिए वर्कशीट एज यूजुअल मौजूद है, कुछ कलरिंग और कुछ राइटिंग। 2 हिस्सों में बांट लीजिए वर्कशीट को, या अगर बच्चे मुकम्मल तौर पे एक दिन में कर सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, लेकिन उतना ही काम दें जितना हर बच्चा कर सकता है। अगर कुछ बच्चे मुकम्मल कर सकते हैं एक दिन में तो उनको मुकम्मल करने दें। कुछ बच्चे अगर स्लो हैं या भी पेंसिल ग्रिप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको आधा सफ़ा दे दें या 2 जो है लाइन्स दे दें, लेकिन उतना ही दें जितना हर बच्चा आराम से कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। वर्कशीट को मुकम्मल करके स्कूल लेके आइए और अपनी वॉल पे लगाइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।